अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। 4 पद आगे बढ़ना हो तो 1 पद पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपनी इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। संबंध बड़ा ही विचित्र भाव है ना? हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने संबंधियों के लिए। हम परिश्रम करते हैं ताकि वो प्रसन्न रहे जिनसे हमारा संबंध है। परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि जिनसे हमारा संबंध है उन्हें रोका जाए, उनके मार्ग में बाधा डाली जाए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है? जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे प्रेम। बढ़ जाती है कीमत मौसम की, हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, नहीं मरना भी है तो मुझे जीना भी है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। दीवाना करके मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी गुस्सा नहीं है महबूब मेरे। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। Ha 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 ha.
जाने मन ये कयामत कभी कभी आती है, जाने मन ये कयामत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायाब कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी वो कर लिया पापा को। ये दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें, ये दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें, तस्वीर में कोई बसता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा हम क्या करें। लुटे दिल में दिया चलता नहीं हम क्या करें, तुम्हीं कह दो अब है जाने अदा हम क्या करें। ये दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें। रे मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रवा, अब जा ये छोटा सा फर्क समझ लेना। जीवन दो तरीके से बनता, एक वो शिक्षा जो आपको दी जा रही है वो डराने की है और आप डर के भागते, कुछ हाथ में नहीं आता। जो आपकी एहसास की क्षमता थी उसमें आप बुरे बुरे एहसास करते, चिंता पालते, टेंशन पालते, डरते, फ्रस्ट्रेशन पकड़ते, उल्टे उल्टे एहसास करते। आपको पकड़नी थी लाइन आनंद की, इन एहसासों का सवाल नहीं, और आनंद से आप वहां बढ़ते जिसकी आपको कल्पना नहीं। साइकोलॉजिकली एक चीज और समझ लेना कि जैसे ही मनुष्य डर पकड़ता है कि हाथों हाथ उसी मात्रा में वो लोभ पकड़ता है। ये आपकी अपनी बात है, भले गहरे में भीतर देखना। दिक्कत क्या है, इतनी भागादौड़ी मचा रखी है जीवन में कि हम अपने सिस्टम को ही नहीं पहचानते कि हम क्या पकड़ते उसका हमारे पे क्या असर होता, हम क्या करते उसका जीवन पे क्या असर होता। ये देखने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। कोई शांति से बैठता नहीं, कोई शांति से बैठने देता नहीं। लेकिन जो मनुष्य भय पकड़ता वो हाथों हाथ लोभ पकड़ता। लोभ का साइकोलॉजिकल अस्तित्व नहीं है, ये समझ लेना। साइकोलॉजी में लोभ नाम की चीज नहीं है। ये भय पकड़ने के कारण कब अंबर शौक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, और जो आई नहीं वो बात क्या हुई। आप थोड़ा सा समझें,
अंबर का तो रोज लूट रहा, कितने तारे लूट रहे हैं। तो कभी आसमान को रोते हुए देखा कि यार मेरे तारे रोज रोज टूट रहे हैं? तो टूट रहे हैं ना। तो आपका भी खोएगा क्या जो आप पा रहे हैं, और कुछ नहीं खोएगा। तो पा रहे हैं, उसमें से थोड़ा खो दिया तो नुकसान क्या हो गया? आप अपने आप को एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो कि हमें नहीं डरना। क्या खो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेरी एहसास की क्षमता जाएगी, प्रश्न ही नहीं उठता। 4 किलो का आया था, कुछ भी नहीं था, वो पोजीशन आएगी नहीं आएगी, फिर डरना क्यों? आपको किसी कंडीशन में डरने की जरूरत नहीं है। और एक डर हटेगा तो आपका जीवन कुछ का कुछ हो जाएगा। आप जहां बैठे हैं वहां नहीं बैठेंगे, आपका सर्कल चेंज होगा, आपका बिजनेस चेंज होगा, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। आप प्रकृति द्वारा थाम लिए जाएंगे अगर डरेंगे नहीं। और ये डर की तीव्रता देखो आप, हमारे जीवन में हम गौर नहीं करते। अभी हम सुनते कि भीम कितना खाता था, हम भी देखते। भीम को छोड़ो, हमारे दादाजी को देखते, नाना नानी को देखते, बुजुर्गों को देखते, डरते ही नहीं। अपने जमाने में इतना खाते, आज खाते और इस उम्र में खाते। आप कहते कैलोरी, बोले ये क्या चीज है भाई, और बड़े स्वस्थ रहते। गलती से अस्पताल में जाते, आप सोचते अब आ गया इनका टाइम, वापस आ जाते। क्योंकि वो खाने पीने में डरते नहीं। और नए बच्चे आप देखना, कैलोरी संभालते, सब करते, और एक छोटा सा बुखार आता, 10 में से 2 ऊपर चले जाते। इतना संभाल के रखते डर डर के अपने को। हम भी देखते गांव वाले कैसा गंदा पानी पीते, नाली का पानी पीते, झरने का पानी पी जाते, किसी को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अंग्रेज आते, पीते बिस्लरी, उनको नाले का पानी पीते देखते बीमार हो जाते। आपको प्रैक्टिकल अनुभव है, आप गौर करना जीवन में। कई आपके आसपास होंगे, हर 10 में एक आदमी होता, उसको बड़ा नॉलेज होता बीमारियों का। शुरू में नॉलेज इकट्ठा करता, फिर डरता, और जैसे डरता बीमारी पकड़ता, फिर जाके डॉक्टर से बहस करता, ऐसा आया, ये है। डॉक्टर बोले नॉलेज तेरा पक्का, फिर हुआ क्यों? नॉलेज क्या करेगा? आप डरते। आप जीवन में गौर करना कि डरने की फ्रीक्वेंसी बड़ी फास्ट है। जैसे ही आप डरते, वो चीज आपके सर बोल के दस्तक देती, आपके सर पे चढ़ जाती और तबले बजाती। और जो डरता नहीं, उसको कुछ होता नहीं। इतनी खतरनाक फ्रीक्वेंसी है डर की। और पूरी दुनिया में बिक क्या रहा? आपको सिखाया क्या जा रहा? डर और लोभ और धड़ल्ले से बिक रहा। आप देखते नहीं, आपके जीवन की 50% ऊर्जा, आपकी 50% कमाई ये डराने वाले और लोभ पकड़ाने वाले ले जा रहे हैं। बड़ी दुर्गति है। एक तो डर दिमाग में ठसा दिया, आप डर गए, डरने कारण आप गलत जगह पहुंच गए, और गलत जगह भी फिर गलत लोगों के हाथ में पड़ जाते। पूरी एजुकेशन सिस्टम एक डर का फैलाव है। और ऊंचे कोर्स, और ऊंची स्कूल, और ऊंची क्या है? 4वीं से 5वीं जाने के लिए 10 लाख रुपए जाएगा, तो 4वीं से 5वीं और ऊंचे कोर्स और नए कोर्स। ये डर का फैलाव है, ये लोभ का फैलाव है। एक तावीज, दूसरी तावीज, एक अंगूठी, एक क्रॉस, एक ज्योतिष, फैलाव है। और आप नहीं देते, आप लूटते चले जा रहे। नेता कोई नारा पकड़ा देता, बड़ा लोभ आता, आहा। पंडित कोई मंत्र पकड़ा देता, बड़ा लोभ आता। हर जगह आप देखना कि भय और लोभ से आप लूटे जा रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई का शोषण हो रहा है, लेकिन उस पे भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इतने डर गए हैं कि आवाज ही नहीं निकलती। आपको समझ में नहीं आता। 1 रुपए के नारियल के 100 रुपए ले जाते, आपको समझ में नहीं आता। अरे नारियल इतना पवित्र था तो अपने ही सर पे फोड़ देते। क्यों? बड़ी मेहनत पड़ती है आपको। एक तो डर के मारे पहले ही जीवन में बर्बाद हुए पड़े हैं। कोई एडिसन आइंस्टाइन नहीं हुए हैं, कोई अंबानी बिल गेट्स नहीं हो पा रहे हैं, और ऊपर से जो थोड़ा बहुत है वो भी इनको दे आते। कोई डराने वाला चाहिए, कोई लोभ पकड़ाने वाला चाहिए, ले जा ले जा ले जा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरीके से मनुष्य डरता रहा और इसी तरीके से ये लोग लोभ पकड़ाते रहे, तो एक दिन हंटर वाली देवी ना आ जाए कि मेरे अच्छे हंटर खाओ, जीवन बन जाएगा। और आश्चर्य नहीं, आदमी उसके पास जाए, 500 रुपए दे और बोले अच्छे हंटर मार, मेरा भला हो जाएगा। पंडित लाफा प्रसाद आ जाएंगे। बाबा लूला या फिर
इतना डरते, डर घुसते 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 इतना भीतर तक घुस गया है कि दोस्तों से भी डरते कि कहीं दोस्ती टूट ना जाए, प्रेम में भी डरते पत्नी छोड़ ना दे। आप एग्जाम देते, एग्जाम देने के पहले एग्जाम से डरते, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट से डरते, पहले कमाने से डरते, फिर इनकम टैक्स से डरते। क्या जीवन बना रखा है और आप गौर नहीं करते कि अब प्रेम जीवन से गायब हो गया है। थोड़ा गौर करना है, आपकी अपनी बात है। अब भय बिना प्रीत नहीं जीवन का नियम हो गया है। जिससे आप जितना डरते उससे उतना प्यार जताते, ये भी कमाल हो गया है। आज के बाद आप गौर करना, ईमानदारी से गौर करना। मैं ईमानदारी सिखाता, हम अपने भीतर झांके कि आप प्रेम किससे जता रहे, जिससे आप डर रहे। जो पत्नी जितना चिल्लाती उसका पति उतना उससे प्रेम जताता, सबका अनुभव है। जो चुपचाप बैठी रहती, छोड़ो ना यार, क्या है, परेशान नहीं करे, फिर क्या, कोई प्रेम जता नहीं रहा। जिससे आपको डर है, जिससे आपको लोभ है कि ये बॉस है, ये बड़ा आदमी है, ये कुछ बना सकता, ये कुछ लूट सकता, आप उन्हीं से प्रेम जता रहे हैं। ये तो दुर्गति है, ये तो गिरावट की हद हो गई। हमारा प्रेम भी उनसे जिनसे हम डरते, तो जीवन में बचा क्या। प्रेम करने यहां पर भेजा था भगवान ने, उसको भी हमने डर में कन्वर्ट कर दिया। अरे आपका भगवान से रिश्ता भी भय और लोभ का हो गया है। जरा गौर करना आप। अगर आपको डर ना हो और आपको लोभ ना हो तो कोई आदमी भगवान के पास नहीं जाएगा। भगवान भी भय और लोभ, प्रेम भी भय और लोभ। अब इतनी विकृतता हम जीवन में ले आएंगे और फिर सोचे कि हम सुखी क्यों नहीं हो रहे, हम सफल क्यों नहीं हो रहे, जीवन में आनंद क्यों नहीं आ रहा। आएगा कहां से? एक डर ने सब कुछ लूट लिया। मनुष्य भीड़ में खड़ा होता, आप गौर करना। डर के मैं छोटे छोटे साइकोलॉजिकल कारण बता रहा हूं और डर के छोटे छोटे साइकोलॉजिकल परिणाम बता रहा हूं कि मनुष्य भीड़ में क्यों खड़ा हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब भीड़ है। मनुष्य भीड़ में क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि डरा हुआ है। ये भी कमाल है। ये समाज, ये गोत्र, आप मनुष्य हैं, आप अकेले हैं। आपको भीड़ में खड़े रहने भेजा किसने? अगर भीड़ में ही खड़े रखना था तो भेड़ नहीं बना देता भगवान तुमको। हम भेड़ बन गए डर के मारे। भीड़ खड़ी है और भीड़ का उद्धार नहीं हो रहा। भीड़ का उद्धार हो नहीं सकता क्योंकि भीड़ डरों की रहती। भीड़ तो थे, आप पहले भी एहसास थे, आप आज भी एहसास हैं, आप कल भी एहसास रहेंगे। आपका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, सिर्फ उस एहसास का एडवांटेज उठाना है कि अच्छे से एहसास करें। आप डरते किससे? मौत से। और प्रकृति ने इतनी ब्यूटीफुल रचना करी है कि जब तक आपके भीतर एहसास है मौत नहीं आती, और मौत आती तब एहसास नहीं होता। बड़ी सूक्ष्मता से समझना। जब मौत आती तब एहसास नहीं होता और एहसास होता तो मौत नहीं आती। दोनों की मुलाकात नहीं है, तो फिर आप मौत से डरते क्यों? आप एक मौत का भय हटा दें कि आपकी मृत्यु संभव ही नहीं है, वास्तव में संभव नहीं है। मैं जिस रोज समय पे बोलूंगा उस रोज आपको यहीं पर पुनर्जन्म सिद्ध कर दूंगा। आप कब थे सीधा सीधा बता दूंगा, लेकिन आप इतना समझें कि जो है वो मिटा नहीं जा सकता। और आप एहसास है, एक प्योर एहसास है, और एहसास का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। वो फिर आना है, वो था तो आया, ये तो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। एहसास सदैव रहेगा। कृष्ण गीता में कहते, कृष्ण का गीता का श्लोक सुनाता हूं आपको। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन भी बड़ा डर गया था, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इस आत्मा यानी एहसास को शस्त्र नहीं काट सकता, वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकता। यह सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए अर्जुन, तू शौक करने योग्य नहीं है। तू जो चिंता कर रहा है अपने मरने की, तू जो चिंता कर रहा है कौरवों के मरने की, अपने गुरुजनों के मरने की, वो तेरी चिंता जायज नहीं है, क्योंकि मृत्यु संभव नहीं है। शरीर की मृत्यु होती, जीवात्मा फिर जन्म लेती। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है, तो कृष्ण कहते आगे, बड़ी अच्छी बात कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन यदि तू इसे जन्मने और मरने वाला समझता है, यदि तू इसे जन्मने और मरने वाला समझता है, तो भी तू शौक करने योग्य नहीं है।
क्योंकि जो मरने वाला है वो तो मरने ही वाला है। तो कंडीशन आप कोई भी लगा लीजिए, अगर आप मरने वाले हैं तो मरने ही वाले हैं, चिंता की बात नहीं। अगर आप नहीं मरने वाले हैं तब भी चिंता की बात नहीं। तो भय क्या है? आइदर कंडीशन में समझना कि आपका साइकोलॉजिकली बड़ा आप अपने आप को ट्रीटमेंट दो। मैं आपको कह रहा हूं आपके अंदर तक घुसा दूंगा कि आप डर हटा दो। कोई भी कंडीशन मान लो, कृष्ण ये नहीं करेंगे ऐसा है, कृष्ण कहेंगे ऐसा माने तो भी चिंता की बात नहीं, ऐसा माने तो भी चिंता की बात नहीं। इसलिए आस्तिक नास्तिक जन्म पुनर्जन्म ये आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या मौत होती या नहीं यह भी नहीं है, आपकी समस्या मौत का भय है।